हेलो डियो, वेलकम टू कैसल कैंपस। तो चलिए इस लेक्चर में स्टडी करेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन कर्व सरफेस। इसके पहले हमने स्टडी कर लिया है कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स प्लेन सरफेस वर्टिकल सरफेस पे कितना लगेगा, और उसके बाद इंक्लाइंड पे कितना लगेगा। इंक्लाइंड वाले केस में फिर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सरफेसेस पे देख लिया था। अब हम कर्व सरफेस पे देखते हैं, जो कर्व के शेप में हो। तो सबसे पहले जो है कि हमने डायग्राम यहाँ पे बना रखा है, जो आप देख सकते हो यहाँ पे कि कोई कर्व सरफेस है, ठीक है। इसकी रेडियस आर है और इसके चारों तरफ वाटर है, यानी कि लिक्विड है। तो इसकी लेवल यहाँ तक है लिक्विड की, ओके। तो इसमें जो है इस तरफ भी लिक्विड है, इस तरफ भी लिक्विड है। तो चारों तरफ से जो है फोर्सेस, प्रेशर फोर्सेस अप्लाई होंगे लाइक दिस, ओके। चारों तरफ से प्रेशर फोर्सेस अप्लाई होंगे। तो ये जो प्रेशर फोर्सेस हैं दो डायरेक्शन में होंगे, वाई डायरेक्शन में भी और एक्स डायरेक्शन में भी, वाई और एक्स दोनों डायरेक्शन में। और फिर इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, मतलब कि वाई डायरेक्शन वाले को हम बोल रहे हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स और एक्स डायरेक्शन वाले को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। और दोनों को मिला के हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो बोलेंगे कि इस पे टोटल नेट प्रेशर फोर्स इतना, रिजल्टेंट जो कि एफ आर से डिनोट कर रहे हैं। तो इतनी एफ आर लग रही है और इतनी रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स लग रही है। तो अगर समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इसको हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं, और समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इसको वर्टिकल फोर्स बोल रहे हैं। तो हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर प्लस वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर। कहीं भी आप देखे होंगे कि रिजल्टेंट कंपोनेंट निकालते हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर, इसका रूट निकाल देते हैं, ओके। तो चलिए इसके लिए कुछ स्टडी करते हैं, क्या है क्या नहीं है, कुछ थ्योरी देखते हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन द कर्व सरफेसेस आर इन डिफरेंट ओरिएंटेशन, अलग अलग ओरिएंटेशंस में होती हैं जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं। सो द रिजल्टेंट फोर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस। जो रिजल्टेंट ऑब्टेन होता है एफ पी और एफ एच से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट से। आप कैलकुलेशन देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं फोर्स कंपोनेंट का। तो समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सबसे पहले डिस्कस करेंगे कैसे निकालेंगे। नाउ इट इज़ द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। इट इज़ द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द प्रोजेक्टेड एरिया इन वर्टिकल प्लेन। मतलब जो एफ एच लगेगा हॉरिजॉन्टली, तो वो प्रोजेक्टेड एरिया जो होगा वर्टिकल प्लेन में, उस पर जितना फोर्स लग रहा होगा प्रेशर फोर्स, उसको बोलेंगे। इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ करस्पॉन्डिंग एरिया, यानी जो सी पी होगा वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, जो जैसा कि हमने वर्टिकल प्लेट में, वर्टिकल फ्लैट प्लेट्स के केस में देखा था। तो जैसे ये हमारे पास कोई कर्वेचर है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रहे हैं नंबर ऑफ, तो इनका समेशन क्या होगा सबका, एफ एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। और ये जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा इसका इन वर्टिकल प्लेन, तो इस पे जितना फोर्स लग रहा होगा एफ एच का वैल्यू, उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो ये कहाँ पे लगेगा, सी पी ऑफ द एरिया, मतलब कि सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ दैट एरिया। और कितनी इसकी इंटेंसिटी होगी, वो होगी डब्ल्यू इंटू ए और एक्स बार, ठीक है। एफ एच की वैल्यू जैसा कि हमने देखा था पिछले लेक्चर में भी। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो आप इससे पहले वाले लेक्चर्स जाके देखो, जहाँ की मैंने फ्लैट प्लेट्स, वर्टिकल फ्लैट प्लेट्स के लिए बता रखा है कैसे प्रेशर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। और एक्स बार क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट बॉडी। तो ये चीज़ आपको तो पता है, जब मैग्नीट्यूड निकालनी होती है प्रेशर फोर्स की तो कौन सा डिस्टेंस लेते हैं, डब्ल्यू ए, और डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। लगता कहाँ ये लगता है सेंटर ऑफ प्रेशर। इसकी डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, एच बार से, ओके। तो अब जो नेक्स्ट है वो है वर्टिकल कंपोनेंट्स कैसे कैलकुलेट करें। तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट। तो कितनी फोर्स लगती है, टोटल समेशन एफ पी
वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट कैसे करेंगे? नाउ it is the weight of liquid above the surface up to the free surface and its application point is CG of the liquid column. अब एक चीज़ आप याद रखो, ये आपके पास कोई जैसा कि डायग्राम में था कर्व सरफेस था, तो इसमें जो वर्टिकल कंपोनेंट निकालना होगा तो इसके ऊपर जितनी वेट ऑफ लिक्विड है ये इससे हमें वर्टिकल फोर्स मिल जाएगा और इसकी एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब कहाँ से होगी, इसकी जो लिक्विड सरफेस यानी कि वाटर जो ऊपर फील्ड है वेट ऑफ वाटर, तो इसकी CG जो आएगी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट लिक्विड या फिर वाटर, तो यहाँ से यहाँ पे इसकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आएगी किसकी, FV की। ओके, तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिखा रखा है कि इतनी लिक्विड फील्ड है इस कर्व सरफेस के ऊपर और इसकी एप्लीकेशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट लिक्विड, लिक्विड क्या है, वाटर बोल रहे हैं जिसको जनरली। नाउ FB किसके बराबर हो जाएगी, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम एबव द कर्व, इसके वेट के बराबर। तो आपके पास दो कंपोनेंट्स आ गई, एक आ गई हॉरिजॉन्टल जो पहले निकाला था, अब वेट ऑफ लिक्विड से वर्टिकल कंपोनेंट भी आ गई, तो इन दोनों से हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे जिसका कि फॉर्मूला आपने ऊपर देख लिया है। FR का वैल्यू कितना होता है, √FH का स्क्वायर प्लस FV का स्क्वायर। ओके, अब नाउ ये एंगल कितना होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से रिजल्टेंट का कितने एंगल पे रिजल्टेंट हमें ड्रॉ करना है, तो एंगल कैसे निकालेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट अपन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कहीं भी बहुत बार आपने पढ़ा हुआ, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ प्रेशर फोर्स अपन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रेशर फोर्स, यहाँ से थीटा एंगल निकल जाएगा कितने एंगल पे रिजल्टेंट होगा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। नाउ थैंक यू।